दूसरी तरफ जो नाना होती है सभी को दारू पिला रही होती है और कहती है कि तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो, मेरे साथ अब थोड़ा आराम करो और दारू पियो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब तक जो लिचिट होता है आ चुका होता है। नाना लिचिट को पकड़ती है और कहती है कि लिचिट लो दारू पियो, और हम देखते हैं लिचिट तड़प रहा होता है, पर मगर तभी थोड़ी देर बाद नाना देखती है कि लिचिट बेहोश हो चुका है। वो कहती है कि लिचिट तुम इतना कमजोर कब से हो गए, पर मगर जब वो दारू की तरह देखती है उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि उसने पूरी लिचिट को पिला दी। यहाँ पे अब जो नाना होती है जिल की तरफ आती है, कहती है कि दारू पियो। जिल कहती है कि नहीं मैं नहीं पीने वाला, पर मगर नाना उसका चश्मा लेती है और कहती है कि तुम भूल गए जब तुम मेरे कमरे से बाहर जा रहे थे 300 साल पहले, तुमने मुझे कहा था कि जब हम मिलेंगे तो तुम जितना चाहे उतना खेलना मेरे साथ, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। तभी हम देखते हैं जो पिली होता है बता रहा होता है कि जो यहाँ से सुनहरा थी भाग चुकी है पता नहीं कहाँ पर, लेकिन तब तक वहाँ पे नाना आ जाती है और कहती है कि लीन मेरे साथ दारू पियो, और वो लीन को दारू पिलाने लग जाती है। पर मैं किसी कारण से हमारी हिना का थोड़ा मूड खराब हो रखा होता है। जो लीन होती है कांपते कांपते हिना के पास आते और कहती है कि हिना हमें यहाँ से जाना होगा वरना नाना हमें मार डालेगी। एकदम से जो हिना होती है उसके अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ जाती है, बोतल पकड़ती है और पीना शुरू कर देती है और कहती है थोड़ी देर पहले हिना अपनी बात याद करती जब लिचिट उसके साथ था, उसने कहा था लिचिट ने कि तुम बच्ची हो। हिना कहती है कि नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ। लिचिट अपना जो पीछे का केव होता है उसके ऊपर डालते हुए जाता है, कहता है कि मैं 300 साल का बूढ़ा हूँ, अपने एज के वालों को ढूंढो। तभी हमें दूसरी तरफ जेल और नाना को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो नाना होती है कह रही होती है कि मैं इसके साथ 300 सालों से थी, पर मगर मैंने आज तक नहीं देखा कि इसने मास्क को भी उतारा हो, पर मगर जब से यहाँ पे हिना आई है लिचिट ने अपना मास्क उतारना शुरू कर दिया है। जेल भी उसकी बात सुन रहा होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब भी मैं तब देखता था उससे लगता था कि 300 साल पहले आ चुका है जहाँ पे वो लड़ाई करा करता था, इसलिए उसने मास्क को कभी नहीं उतारा। वो कहती चलो छोड़ो मैं पीने जा रही हूँ, पर मगर पीछे से एकदम से जेल आता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है नाना तुम बिल्कुल नहीं बदली, अपने अंदर कब तक इस बोझ को लेके चलोगी। और हम देखते हैं जो नाना होती है बोलती है तुम मेरे को छेड़ के मजे ले रही हो, पर मगर एकदम से वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो मेरी तरफ मत देखना। जो जेल होता है उसका हाथ को छोड़ता है, लिचिट के पास जाता है, उसके सर पे जोरदार पंच मारता है। लिचिट कहता है कि अब क्या हो गया बे, कहता है कि बस इधर देखो, और वो कहते हैं कि पीली वो टैबलेट बाहर निकालो। जो पीली होता है नाना के बैग से टैबलेट बाहर निकालता है, कहते हैं कि इसमें जो वीडियो है इसे देखो, पर मगर नाना इसको ऐसे करने से मना कर रही होती है। पर मगर जो पीली होता है तब तक वीडियो चालू कर चुका था और जो हमारा लिचिट होता है वो सारी वीडियो देखने लग जाता है। वीडियो खत्म करने के बाद नाना के पास जाता है, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, और वो उसे हक कर लेता है। कहते हैं कि इतने साल से तुम गलत समझती आ रही हो। तक अपना मास्क इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसी अपने चेहरे पे कैसे लेके आऊं, ना ही मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन आ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा ऐसा चेहरा देखो और उदास हो जाओ, पर मगर मेरे को अब समझ आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। देखो एक झूठी स्माइल तक कर देनी चाहिए थी ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, पर मगर मैंने वो भी नहीं करा। मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। तुम्हें पता है नाना मैं इतने टाइम से क्यों जिंदा हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ थी, वरना मैं कब का मर चुका होता। अब हमें दिखाया जाता है जो नाना होती लिचिट को माफ कर दी थी। रात को सब लोग सो रहे होते हैं और नाना लिचिट के पास सो रही थी। जेल उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। लिचिट कहते हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया, कितनी अच्छी बात है। तभी हमें नाना के एक बचपन की सीन को दिखाया जाता है। जब नाना का हमेशा बर्थडे आया करता था वो अपने आसपास की जो डॉल्स थी उनके साथ खेलने लग जाती, पर मगर अंदर अंदर से पता था कि वो अकेली है और वो हमेशा फिर उदास रहने लग गई। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो नाना होती अपने कैंप से उठती और बाहर आके देखती जहाँ पे जेल अपने मार्शल आर्ट की बुक में ट्रेनिंग देख रहा होता है, पर मगर वो बोलती कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। हम देखते हैं जो लीन होती है और हिना होते हैं वो दोनों नहा रहे थे नदी में और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। जो पिली होता है वो बगल में एक मिट्टी के घर को बना रहा होता है, पर मगर एकदम से नाना पिल्ली को पकड़ लेती है और कहती है चलो दारू पीते हैं। पर मगर वहाँ पे हिना और लीन भी आ चुके होते हैं, वो दोनों भी दारू पीना शुरू कर देते हैं। लीन मना करती है ना दारू मत पियो। तब तक नाना को चढ़ चुकी होती है, वो कहती कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। जो हिना होती है वो कहती कि मैं जंगल में जाती हूँ, आपके लिए बनाने के लिए कुछ जानवर लेके आऊंगी मैं साथ में। वो कहती है कि नाना नहीं तुम नहीं जाओगी, मेरे साथ यहीं पे बैठ के पियो। और जो लीन होती है वो नाश्ता बनाने के निकल चुकी होती है। अब थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं कि नाश्ता बन चुके होता है, सब लोग खाते हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब जो नाना होती है चढ़ चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं अपने कपड़े उतारते हुए कहती कि और 4 आंखों वाले क्या तुम देखना चाहते हो। पर तभी एकदम से हम देखते हैं जो हमारा कैपिटल जेल होता है उसकी नाक से खून आने लग जाता है। नाना से बार बार टीज करे जा रही होती है। मैं शाम के सीन को दिखाया जाता है जो लिचिट होता है वो हिना से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मगर उसे क्या पता था हिना ने जंगल में ट्रैप्स लगा रखे हैं। वो उसके ट्रैप में फंस जाता है। हिना लिचिट के पास आती है, वो उसे आजाद कर देती है, पर मगर लिचिट भागने वाला होता है। हिना उसे कहती है कि जब भी हम मिलते हैं तुम मेरे से दूर क्यों भागते हो। जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने मेरे से दूर भागने की कोशिश करी थी, दूसरी बार जब हम मिले तब भी तुम मुझसे दूर भाग रहे थे। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ती तब तुम मेरे से दूर भाग जाते। आखिरकार तुम मेरे से दूर भागती क्यों रहते हो लिचिट? क्या मैं इतनी बदसूरत दिखाई देती हूँ या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? लिचिट कहते कि हिना ऐसी बात नहीं है, बस मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ का नाम सुकीना फैरो है? एकदम से जो हिना होती है हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम का नाम कैसे पता? लिचिट कहता है कि मेरा शक सही निकला, जो सुकीना है वो मेरी बचपन की दोस्त थी और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम मुझे उसी की तरह लगी, पर मगर मैंने सोचा ये मेरा एक वहम हो सकता है क्योंकि वो 300 साल पहले की बात थी जब वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। एक नॉर्मल ह्यूमन इतना लंबा कैसे जी सकता है? पर मगर जब मैंने तुम्हारे पास बाइलोट देखा मैं समझ गया था कि तुम उसी की बेटी हो। हिना तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 7 में से एक बाइलोट है। अगर तुम्हारे पास 7 के 7 बाइलोट आ जाए तो तुम एल्थिंग्स के सामने कोई सी भी एक विश रख सकती हो और वो उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो नेचर के रूल्स को ही बदल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बाइलोट अभी मेजर सेरेमन के पास है और वो सब चीजों को
कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर सैरमन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पास 7 में से 3 पायलट होते हैं और एक आदमी उनके पास आते हुए कहता है कि सर हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसके पास एक पायलट है हमारा, क्या हम उससे पायलट छीन लें? वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करना, अभी उसके साथ लिचिट है जो कि उसको सेव कर रहा है। उस लड़की को अगर चोट पहुंची तो हमारा जो लिचिट है वापस से अपनी तलवार उठाएगा और हमारा लेजेंडरी एस वापस लौट जाएगा। तभी हम देखते हैं लिचिट को यहाँ पे वो बोल रहा होता है हीना को कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने जिस लेजेंडरी एस को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था वो मैं नहीं हूँ। हीना कहती है पर मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई थी और तुम उसके बारे में जानती हो। कहती कि मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे फादर की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी एक लड़ाई के दौरान। लिचिट हीना को बताता है कि तुम्हारे जो फादर हैं उनको मैं नहीं मारा था, वो और कोई नहीं टोकी काजी था और तुम्हें पता है जो बाइलोट का यूज करता था उसका नाम हीना था। इस सुनने के बाद जो हीना होती है वो रोने लग चुकी थी। कह रहा होता है कि मैं वो हीरो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, मैं तो एक अपराधी हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी जिससे तुम्हें हमेशा और हमेशा नफरत करनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो पिली और बाकी सब होते हैं उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। जो पिली होता है वो समझ चुका होता है जो लिचिट ने उन्हें दारू दी थी, लिचिट ने लीन की दवाई मिला रखी थी और वही बेहोश हो जाता है। यहाँ पे जो हीना होती है वही बेहोश हो चुकी थी। लिचिट हीना को उठाता है, सभी के पास आ चुका होता है उसको लेकर और कहता है कि अपना ख्याल रखना और वो नाना के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि नाना शुक्रिया मेरा इतनी देर तक ख्याल रखने के लिए। जब लिचिट वहाँ से जा रहा था पीछे से जेल आता कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास वो विश्वास है जिसकी वजह से कोई सी भी दारू मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकती। लिचिट मुझे पता है कि तुम्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है पर मगर मेरे दोस्त तुम मुझे एक अच्छा फेयरवेल दे सकते हो। दूसरी तरफ एक आदमी एसएससी की कोई रिपोर्ट देने वाला होता है पर तब तक कोई इसके सर पे शूट कर देता है। अभी कहीं पे एक और कमांडर मर चुका होता है रॉयल कैपिटल में। ये सारी जो खबर होती है सुप्रीम कमांडर के पास जाती है और एक लड़की उनके पास आते हुए बताती है कि एसएससी के ऊपर जो अभी तक कमांडर मरे हैं सारे के सारे वो नजर रखे हुए थे और हमारे ऊपर वो जासूसी करे जा रहे थे धीरे धीरे करके। तभी जो वो लेडीज ऑफिसर बताती है कि जितनी मौतें हुई है उसको देखते हुए हम आपकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं पर मगर वो मना करते हुए कहते हैं कि अभी खतरे में रॉयल कैपिटल है। कमांडर अपने मन में कहते हैं शेरमैन तुम क्या सोचते जा रहे हो। दूसरी तरफ हमें उनकी मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जनरल बता रहे होते हैं उन तीनों ऑफिसर को कि एसएसयू चाहता है कि हम उसके सारे पायलट को वापस कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सही मुझे अपने ओपिनियन बताओ। एक ऑफिसर कहता है कि हमें उनके तीनों पायलट को वापस कर देना चाहिए। अभी एक फीमेल ऑफिसर कहती है कि सर आप क्या बात कर रहे हो, पिछली बार एसएसयू वालों ने एक पायलट को खो दिया था जिसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको पता ही होगा क्योंकि जो लिंडन शहर है और बाकी एक और शहर है उसके अंदर इसका खतरा देखा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके एल्शिया टूट रहा है। तभी एक ऑफिसर कहने लग जाता है एसएसयू वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस बार हम पूरे सातों के सातों पायलट को कलेक्ट करेंगे और इस बार हम वोट करेंगे। पर तभी वो लड़की कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं पता है ना कि हम आर्मी वालों के बीच और एसएसयू वालों के बीच लड़ाई हो जाएगी। वो ऑफिसर कहता है कि थर्ड कमांडर ऑफ रॉयल आर्मी मेरी पूरी आर्मी उन्हें संभाल लेगी। वो जो मेल और फीमेल ऑफिसर होते हैं वो दोनों बता रहे होते हैं कि अगर हम लोग ने ऐसा करा दोनों तरफ के आर्मी को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा और अगर धीरे धीरे करके एल्शिया टूटा तो एबीएस से लड़ाई कौन करेगा आखिरकार। तो फर्स्ट ऑफिसर कहता है कि पर मगर तुम मुझे लगता है दोनों डरपोक हो जिसकी वजह से ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ऐसा करते करते उन तीनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है और वो लड़ने वाले होते उससे पहले सुप्रीम कमांडर गुस्से में कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा सुप्रीम कमांडर तुम्हारे बीच में बैठा है। उनकी ये बात सुनने के बाद तीनों शांत हो जाते हैं। कमांडर बताते हैं कि मेरे को लगता है हमें राजा की परमिशन लेनी नहीं चाहिए पर मगर वही ऑफिसर कहते हैं कि सर मेरे को राजा के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं लिचिट को दिखाया जाता है और कैप्टन जेल को जहाँ पे कैप्टन जेल कह रहे होते हैं लिचिट तुम उस पायलट के साथ क्या करने वाले हो। बोलता है कि मुझे नहीं पता। कहते हैं क्या तुम फिर से सभी को पीछे छोड़ दोगे जैसे तुमने क्लास 1 के साथ करा था। वो कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पर मगर हर बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे उन सभी को पीछे छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा वो सब मारे जाएंगे। तभी जेल कहता है तुम भूल गए एक आर्मी जो कभी नहीं मारती। तभी हम देखते हैं हमारा लिचिट कहता है कि मैंने वो वादा करा था पर मगर मैं उसे कभी निभा नहीं पाया। अगर मैं वो वादा निभाऊंगा मेरे आसपास के लोग मारे जाएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, तो जिस वजह से वो ना मारे जाए तो मुझे दूसरों को मारना पड़ेगा। कैप्टन कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारे वापस आ जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे दोस्त पीछे छोड़ गए थे उन्हें राहत मिली होगी कि उनके हाथ खून से नहीं लगे और उनके जो सबसे अच्छा दोस्त था वो सारा बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहा है। मुझे पता है कि तुम खुद को अंदर से तोड़ना चाहते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, उसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा पर मगर पीछे मुड़ के एक बार देखो अपने। तुम ये नहीं देख सकते कि तुम अपने दोस्तों को चोट पहुंचा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुमने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया था या फिर तो तुम छोड़ चुके हो। जो क्लास 1 के स्टूडेंट है वो सब लोग तुम्हारी बात मानते थे और जो तुम्हारी बात थी उससे मोटिवेट होते थे। अभी लिचिट कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज तक भी जितने मैंने लोग मारे हैं उनकी सारी बदबू मेरे शरीर से नहीं गई है। अगर सब लोग को मैं खत्म कर दूंगा तो किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वो दर्द है वो सिर्फ मैं झेलूंगा, मेरे दोस्तों को दर्द झेलने की जरूरत नहीं है। कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम समझाना क्या चाहते हो। हमारा लिचिट कहता है कि जो क्लास 1 की मुस्कानें थी मैंने सारी मुस्कानें खत्म कर दी, उन प्यारी मुस्कानों को मैंने मार डाला। एकदम से दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ते और सेम बात कहते हैं कि मैं उन किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। लिचिट तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले उन पूरी सेना को संभाल लोगे। लिचिट कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर मगर जेल मेरे को एक फेवर चाहिए। जेल बोलता है कि क्या। लिचिट कहता है कि मेरे लिए हीना और बाकी लोगों का ध्यान रखना। जेल कहते हैं खुद रख लो। लिचिट कहते हैं कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं खुद ही रख लेता पर मगर वहाँ से जाते हुए कहता है मैं हीना की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ पर मगर मैं
ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने उसके पापा के साथ करा है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे हमें एसएसयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो मेजर शेयरमैन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लिजिट हमारी तरफ बढ़ रहा है। एसएसयू के सोल्जर्स कहते हैं क्या हम इसे काम को करना चाहिए, क्या हम उसको रोक दे, पर मगर शेयरमैन कहते हैं कि नहीं, तुम लोग उसे नहीं रोक पाओगे, कोई और पर्सन है जो उसे रोकेगा, क्योंकि वो लिजिट से काफी टाइम से मिलना चाहता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है सब लोग यहाँ पे जाग चुके होते हैं। नाना कहती है कि हीना, लिजिट ने तुम्हें क्या कहा था आखिरी बार। हीना बताती कि उसने मुझे बोला था कि वो रॉयल कैपिटल में जा रहा है लड़ाई करने के लिए पूरी सेना से। वहाँ से कैप्टन जेल भी जा चुके होते हैं लेटर छोड़कर, कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो पिली होता है सभी को कहता है कि घोड़े में बैठो, हमें रॉयल कैपिटल जाना होगा अगर लिजिट वहाँ जा रहा है तो लड़ने। यहाँ पे हमें लिजिट को एक खंडर सी जगह पे दिखाया जाता है। लिजिट एकदम से महसूस करता है कोई इसके ऊपर अटैक करने वाला है और लिजिट के ऊपर ग्रेविटी का अटैक हो जाता है। ये किसी और ने नहीं, डॉन ने करा होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि लिजिट काफी अरसे बाद मिल रहे हैं, आज मैं तुमको यहीं पे मार डालूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं तुम हो, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम सो जाओ, मेरे ग्रेविटी मैजिक के सामने तुम्हारा फ्लैशिंग स्ट्राइक कुछ नहीं कर सकता। और डॉन बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उठाता है और लिजिट के ऊपर दे मारता है। बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था उसके ग्रेविटी मैजिक के सामने। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो नाना और बाकी सब होते हैं वो लिजिट को पत्थरों के नीचे ढूंढ रहे थे। आखिर में बिली को लिजिट मिलता है और बिली उसकी नर्व्स को चेक करता है, जहाँ पे वो बताता है लिजिट मारा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिजिट कैसे मारा गया। वहाँ पे हम देखते हैं एसएसयू के ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि सब लोग अपने हाथ ऊपर कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा जेल होता है वो असिस्टेंट ऑफिसर ईरिन के बगल में खड़ा होता है। वो बताती है उसे कि जो सुप्रीम कमांडर है उन्होंने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, जिस वजह से वो खाना खा रहे हैं, तुम बाद में आना। पर मगर जेल गेट को तोड़ देता है, वो टूटा हुआ गेट उसके पापा के सर पे लगता है। कमांडर कहते हैं कि तुमने हद पार कर दी है, पर मगर जेल जिससे उनको सल्यूट करता है कहते हैं कि फादर का प्यार उसके लिए उमड़ पड़ता है। वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं मेरे बेटे, जब तुम चाहे मेरे से मिलना आया करो, मुझे पता है कि तुमने एल्थिंग्स के ऊपर हमला करा था, पर मगर चिंता मत करो, वो बात मैं संभाल लूंगा। और हमें बताया जाता है सुप्रीम कमांडर नाना से मिले थे और नाना ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं वो बताते हैं ये सारी बातें तो होती रहेगी बेटा, पर मगर आप अपने फादर को झप्पी दो। और एकदम से हम देखते हैं पहली बार अपने फादर को हक करता है, उसके फादर से दूर जाने लग जाता है। कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, क्योंकि हर बार जेल उनके रास्ते से हट जाता था, वो दीवार से टकरा जाते थे। रुको 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 रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्योंकि तुमने कुछ बुरे दोस्त बना लिए जो कि तुमसे पैसा मांग रहे हैं। और मगर वो जेल को फिर से हक करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, दोस्त ना होने से अच्छा ये है कि तुम्हारे कोई बुरे दोस्त हो, पर मगर मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा दोस्त और कोई लिचिट है। जेल अपने फादर को दूर करते हुए कहता है कि फादर मैं यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बनने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने स्ट्रेट को दाव पे लगाओ कैप्टन एलन। और हम देखते हैं कि जो हमारे कैप्टन एलन होते हैं वो भी मान चुके होते हैं इस बात के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं एल्थिंग्स बीच में आ चुके थे। उन दोनों की फाइट शुरू होती है। जेल अपने फादर की पंच करता है, पर मगर उसके फादर से उठा के दूर फेंक देते हैं। पर मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेल फिर से खड़ा होता है, उसके फादर उसके पेटे पंच कर देते हैं, लेकिन जेल फिर से नहीं मानता और अपने फादर के आखिरकार चिन पे पंच कर देता है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आखिरकार 300 साल बाद तुमने फाइट इसलिए करी ताकि तुम मेरे को अपनी ताकत दिखा सको। जेल मुझे खुशी है कि तुम सीख चुके हो कैसे लड़ाई करते हैं। पर मगर तभी एकदम से जेल अपने आयरन एबिलिटी का यूज करके एक आयरन बीच बनाता है, जहाँ पे सब कुछ टूट चुका होता है। जेल अपने फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि फादर आखिरकार आपने सभी को धोखा क्यों दिया। पर तभी एकदम से उसका आयरन बीच जल चुका होता है उसकी फादर के एबिलिटी के सामने। वो कहते हैं कि बेटा ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तभी कैप्टन कहते हैं क्या तुम एस ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्राइक को हरा सकते हो। वहाँ पे एक धमाका होता है और जेल नीचे पड़ा होता है, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले मैं इसी देश के किसी कोने में रहा करता था, जहाँ पे ऑफिस से मैं हर रोज लेट आया करता, पर मगर जब भी मैं घर जाता मैं अपने बच्चों के लिए स्नैक्स या फिर खाना लेके जाता। एक दिन मेरे को ऑफिस में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जहाँ पे मेरा 8 साल का लड़की और 14 साल का लड़का घर में मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं लेकिन घर पहुंचा उनके लिए सामान लेकर, मैंने देखा मेरे बच्चे खून से लथपथ नीचे पड़े थे, क्योंकि किसी ने उनको मार दिया था खाने के लिए। मेरे बेटे ने आखिरी दम तक अपनी बहन की जान बचाई, पर मगर उनमें वो दोनों मारे गए। जब मैंने उन्हें हक करा मुझे उनकी आवाजें आ रही थी कि पापा हमें बचा लो, पापा जल्दी घर आओ। लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया कि मेरे बच्चों को किसने मारा। जब मैं उसके पास गया मैंने देखा उसका भी एक छोटा बच्चा है। इसे देखने के बाद मेरे हाथ से गोली नहीं चली और मैं उसे मार नहीं सका। जब पास्ट में आए तुम्हें पता चल चुका था कि हम इस दुनिया को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो बर्बाद हो चुकी थी। मुझे पता है कि मैं और जो ये शहर एलसिया ये गलत है और तुम सही हो, पर मगर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एकदम से एल्थिंग्स का हाथ आता है और जेल के सारे काउंट उसे छीन लेता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जेल के फादर होते जा रहे होते हैं, पर मगर तभी जेल खड़ा होता है, कहते हैं कि मैं फिर से लड़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि इस बार जेल में तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। हम देखते हैं वो कहता है कि फादर मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे नहीं मार सकते, पर मगर आपको पास्ट में पता चल चुका था कि जो नाना है वो किसी को भी इधर से उधर लेके जा सकती है, तो आपने पास्ट में जाके अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया। क्या मैं इसका जवाब आपको दूं? क्योंकि आपको डर था कभी एलसिया बसेगा ही नहीं और कभी आप मेरे से नहीं मिलोगे। मुझ जैसे बेवकूफ के लिए आपने अपने बच्चों की जान नहीं बचाई। हम देखते हैं जेल के फादर कहते हैं कि इतना खुद को ऊपर मत समझो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे लिचिट को बचाने आए थे और इस आर्मी की पोजीशन से हटने आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। हम देखते हैं जो हमारा जेल होता है अपने फादर को सल्यूट करता है, वहाँ से जाने लग जाता है। बाहर एरिन खड़ी हो रखी होती है और कहती कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे फेवरेट टेलर से तुम्हारे
सिलवाया था। जो जेल होता है अपने शर्ट को पहनता है और कहते हैं कि 3 मिलीमीटर छोटी है। वो बताती है क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की हर बार एक्सपेक्टेशन को पार कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारे जेल के फादर होते हैं अपने बच्चों की फोटो देख रहे थे, उन्हें याद करते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वो जेल को देखते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे तुम मेरी उम्मीद से जल्दी बड़े हो गए। यहाँ पे जेल ये सारी बातें सुनते हुए रो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पिली, लेन और हिना को। वो बंद रखे थे और सभी को होश आता है। उनके सामने डॉन बैठ रखा था। वो कहता है डॉन कि तुम मेरी यादों में आखिरकार हो क्यों? मुझे याद नहीं आ रहा है। पर तभी हम देखते वो कहते कि अच्छा अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम वही हो जो 300 साल पहले स्कूल में थे। हिना डॉन से पूछती कि तुमने लिचिट को मारा, आखिरकार तुमने ऐसा करा क्यों? वो बोलता है क्योंकि उसने एक वादा तोड़ा था। तभी डॉन पूछता है आखिरकार जो सोनाहार है वो किधर है? हम देखते हैं वो बोलते कि हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि मुझे झूठे पसंद नहीं और वो उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि सोनाहार हमसे पहले ही निकल चुकी थी। पर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, बताते कि वो आ रहे हैं। डॉन कहते हैं कि संभल के रहना, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये वो पर्सन नहीं जो 300 साल पहले था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मेजर शेयरमैन आ चुके होते हैं और पूछते हैं कि तुम मेरी यादों में क्यों हो, और वो भी समझ चुके होते आखिरकार ये नाना का ही काम होगा। हिना कहती कि मेजर आपने अपनी क्लास को धोखा क्यों दिया? आपने कहा था कि वो ऐसे आर्मी बनेंगे जो किसी को ना मारे, पर मगर इन द एंड वो ऐसे लोग बन गए जिन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। अभी हम देखते शेयरमैन अपने पत्ते खोलता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम समझ कह रहे हो कि मैं हूँ कौन? तुम्हें पता है कि जब सेरेमनी शुरू हुई थी मैं तब से लोगों को छाटना शुरू कर दिया था और जो लिचिट था वो मेरे पीछे भी आया। मैंने उसे बोला भी था कि वो मुझे मार दे वरना मैं उसे मार डालूंगा और उसने मुझे नहीं मारा। एक आर्मी जो लोगों को ना मारे, बस वो तो कहने की बात थी। ये मैंने इसलिए कहा था कि मैं पहचान सकूं कौन कमजोर है और कौन नहीं। पता भी मेजर शेयरमैन जाने से पहले कहते हैं कि इन सभी को एज बना बिना इनकी जीन्स की जांच करे बिना। और हम देखते हैं वो पर्सन ऐसे ही करता है जहाँ पे वो एक बक्सा खोलता है जिसके अंदर 4 अलग अलग टैबलेट होती हैं। उनमें से एक टैबलेट हम देखते हैं वो हिना को खिला रहा होता है और वो जबरदस्ती कर रहा होता है। डॉन कहता है कि पहले इनके जीन्स को जांच लो। वो पर्सन कहती है कोई जरूरत नहीं है इनके जीन्स को जांचने की, जो ये टैबलेट है वो बिना जीन्स को जाने ही किसी को भी एज बना सकती है। वो हिना के साथ जबरदस्ती फिर से करना शुरू करता है, लेकिन डॉन को गुस्सा आया था और वो अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है। कहता है कि बिना किसी के भी उस दर्द को जाने बिना एज बना देना ये बहुत ज्यादा बेकार बात है। हम ही लोग हैं बस जो एज कराने के लायक हैं। और वो सभी सोल्जर को मार देता है और सभी को आजाद करते हुए कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना मेरा मूड बदल गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखते हम सभी लोग जाने लग जाते हैं, पर मगर जैसे हमारी हिना जा रही होती है उसका बैग फट गया था हल्का, जहाँ से उसका बैलेट नीचे गिर जाता है और एकदम से उस बैलेट पे नजर पड़ती है हमारे डॉन के पास। जाता डॉन उसे उठाता है और कहती है तो एक ओरिजिनल पायलट है, आखिरकार ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो अपनी पावर का यूज करके हिना को नीचे गिराता है और कहता है आखिर तुम उसे इकट्ठा करके करना क्या चाहती हो? क्या तुम एल्से को तबाह करना चाहती हो? मैं नहीं पता एल्से को बनाने मैंने क्या क्या नहीं करा है। मैं नर्क से ही बदतर जगह से गुजरा हूँ इस एल्से को बनाने के लिए। तभी हम देखते जो लील होती है वो धीरे धीरे निकल रही थी क्योंकि उसके सामने घोड़ा था और वो उसे लेके भाग सकती है। पर मगर तभी डॉन होता है उसके ऊपर और ग्रेविटी फोर्स डाल देता है, वो हिल नहीं पाती। पर तभी पीली और जो हिना होती है उसके पैर को पकड़ लेती है और हिना कहती जाने से पहले उसकी ये लिचिट को ढूंढो, मुझे यकीन है वो जिंदा होगा। सुनने का जो लीन होती है वहाँ से निकल चुकी होती है। डॉन होता है ये सब देख लेता है उसे जाते हुए, वो एकदम से ऊपर आता है और अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करता है और वो पत्थरों को उछाल के फेंकने लग जाता है उसके ऊपर। तो बहुत सारे पत्थर होते हैं उसके आसपास से निकल जाते हैं। पर मगर जो 2 पत्थर होते हैं, पहला पत्थर हमारी लीन के थाई को चीरते हुए निकल जाता है और जो दूसरा पत्थर होता है उसके पेट को चीरते हुए बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। पर मगर वो तब भी नहीं रुकती, वो लिचिट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। डॉन होता है नीचे आता है, हिना पूछती कि आखिरकार लीन कहाँ पर है? वो बताता है कि उसके एक पत्थर पेट के आर पार हो गया, मेरे को लगता है वो आगे जाके मर जाएगी। हिना कहती है ऐसा नहीं होने वाला, जो लीन है वो हमारी लिचिट को वापस लेके आएगी। डॉन कहते हैं क्या तुम शर्त लगाओगी? हिना हाँ करती है। डॉन बताता है कि ये स्टार्ट स्ट्रेक नहीं होगा, ये मौत का खेल होगा, अगर तुम हारी तो तुम मारी जाओगी। अब हम देखते हैं जो डॉन होता है एक दीवार पे अटैक करता है, वहाँ पे नाना होती है। डॉन बताता है कि मुझे देख के लगता नहीं, पर मगर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो अपनी बातों पे पूरा अटल रहता है। तब तक मैंने तुम्हें टाइम दे रखा है, वो लोग यहाँ पे नहीं आते तब तक मैं तुम्हें नहीं मानने वाला। जैसे टाइम खत्म हुआ तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अब हमें दिखाया जाता है लीन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिंगते रिंगते लिचिट के पास जाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। बताती कि हिना और बाकी सब मारे जाने वाले हैं। लिचिट अपनी आंख नहीं खोल रहा होता, वो काफी कुछ से बताती है पर मगर लिचिट नहीं उठ पाता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डॉन को, जहाँ पे वो कह रहा होता है बस तुम सभी के पास सुबह तक का टाइम है, अगर वो नहीं आया तुम मारे जाओगे। पर मगर हिना अभी भी कह रही होती है वो जिंदा है। यहाँ पे हम देखते लीन होती है लिचिट को उठाने की बार बार कोशिश कर रही थी, पर मगर लिचिट नहीं उठता। वो बोलती है कि मेरे को लगता है तुम मारे गए, पर मगर अगर तुम आज यहाँ पे मारे जा चुके हो मतलब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब लोग मारे जाएंगे। अभी हम देखते हैं उसे याद आता है नाना की बात, जहाँ नाना ने वीडियो बताया था लिचिट वेस्ट वॉर के बाद 20 साल बाद उठा था। वो समझ चुकी होती कि लिचिट फिर से नींद पे जा चुका है। वो लिचिट को उठाती है और कहती कि लिचिट उठो, अगर तुम नहीं उठे तो यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाएगी। लिचिट नहीं उठ रहा होता। हम देखते हैं यहाँ पे उसका कंटिन्यूस से खून बह रहा था, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करती, तब भी लिचिट को उठाती रहती है। वो कहती है कि लिचिट मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके उसकी आंखें भी बंद हो रही होती क्योंकि उसका खून बहुत जो निकल चुका था। वो अपने शहर के लोगों को याद करती है और कहती है कि मेरे शहर के लोग, और एकदम से हम देखते हैं बेहोश हो जाती है। पर मगर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, सच में उसके जो शहर के लोग थे उसके पास पहुंच चुके होते हैं। लीन कहती कि आखिरकार आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बताते हैं कि
कि एक औरत ने हमें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ज्यादा घायल हो, तब हम तुम्हारे पास तुरंत आ गए। और एकदम से माइलिन के मुंह से निकलता है, लिचिट मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लिचिट उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वहाँ पे हम देखते हैं वही औरत आती है जो कि स्टार्टिंग में सब्जियां बेच रही थी। वो लिचिट के थप्पड़ मारती और कहती है कि तुम्हें पता है कि एक बारी में हमारे विलेज पे एक सुपरवाइजर आई, उसने कभी अपने बारे में परवाह नहीं करी। वो दूसरे के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ भी करा करती थी, पर मगर वो दिल की उतनी ही अच्छी और साफ थी। और एकदम से हम देखते वो फिर से मारती और कहती कि मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर एस हो, पर मगर जो तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगे? अपने दोस्तों को बचाओ। लीन होती लिचिट के पास आती है, वो कहती कि मुझे पता है तुम्हारे जवाब के बारे में, पर मगर तुम्हारा जवाब है वो सही भी है क्योंकि तुम्हारे लिए हिना ही बेस्ट है और तुम भी हिना को पसंद करते हो। डिंग मेरे लिए एक काम करना कि हिना को जरूर बचाना और बाकी लोगों को भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्पिता मेरे रही। तो एकदम से हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने वाली ही होती है। पीछे से एकदम से लिचिट खड़ा होकर आ जाता है, कहते हैं कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पे हम डॉन को देखते हैं। हिना उससे पूछते 3 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था जो तुम उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लग चुके हो? डॉन इस बारे में कुछ नहीं बताता। हिना बोलती मुझे यकीन है वो दोनों जिंदा है, वो जल्दी आके तुम्हें कुचल देंगे। पर मगर जो डॉन होता है उसे गुस्सा आता है और वो हिना और बाकी सबको अपनी पावर का यूज करके नीचे घुसाने लग जाता है। हिना कहती कि जल्दी वो आएंगे, याद रखना मेरी बात को। एकदम से हम देखते हैं वहाँ लिचिट पहुंच चुका है, इसके हाथ में हमारी लीन घायल पड़ी होती है और वो कहता है मुझे मेरे एक वादे को पूरा करना है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। डॉन कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पे लिचिट पिली को लीन को देता है और कहते हैं कि इसे नीचे लेके जाओ और इसका ख्याल रखना। पिली हाँ करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी नाना होती पिली के साथ जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है, पर मगर जो हिना होती है वो भी उनके साथ जा रही थी। नाना कहती कि तुम उसके पास ही रुको, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा चिट होता है वो हिना से माफी मांगता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, पर मगर तुम बच्ची नहीं हो, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया क्योंकि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा था। इसलिए हिना मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम ने ढूंढने के लिए कहा था जिस एज को, वो मैं नहीं हूँ। एकदम से जो हिना होती है किस कर लेती है और कहती है जो मेरी मॉम थी उन्होंने मेरे को ये कहा था जिस किसी भी लेजेंडरी एज को मैं चुनूंगी वही अच्छा होगा। और वो कहती है कि तुम समझ चुके हो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है और जो ये लड़ाई इसे जल्दी खत्म करना, पर मैं किसी को मानना मत लिचिट। वैसे तुम्हें पता है जब तुम पिछली बार लड़े थे तुम क्लास ए से बिछड़ चुके थे और अपने दोस्तों से भी। लिचिट कहता है कि हिना ये बात सच है कि अपने दोस्त से बिछड़ा था, पर मैं अकेला नहीं था। डॉन मैंने सही कहा ना? जो हिना होती है वो लीन के पास जाती है जहाँ पे वो लीन की मदद करी थी और अब हम देखते हैं कि जो दो ताकतवर एस होते हैं वो आमने सामने होते हैं। लिचिट कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, जो मेरा वादा था मैं उसे तोड़ने वाला हूँ कि मैं एल्सा को नीचे गिराऊंगा। डॉन कहता है कि तुम्हें पता है ना नीचे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। वो कहता है लिचिट कोई बात नहीं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके ऊपर पत्थरों से हमला करता है। लिचिट सारे हमलों को डॉच करते हुए डॉन के पास जाकर तलवार से हमला करता है, पर मगर डॉन अपने सामने एक बैरियर को बना लेता है जहाँ पे लिचिट की तलवार रुक चुकी होती है। लिचिट बोलता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ नीचे गिराकर अपने दोस्तों के पास वापस जाऊंगा और लिचिट ऐसे कैसे अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है और डॉन को वो पीछे गिरा देता है। पर तभी वहाँ पे उसके ऊपर गोलियों से हमला होता है। वो और कोई सोनाहारा होती है जो कि फिर से अपना कंट्रोल खो चुकी थी, कहती कि रॉजर मुझे मार डालो। पर तभी हम देखते एकदम से फिर से लिचिट अपने आप को गोली से बचाते हुए निकल रहा था, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है अपने स्वॉर्ड से, पर मैं कुछ गोलियां उसके पेट में लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं शेरमैन को जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या तुम लिचिट एस ऑफ हैवी स्ट्राइक और एस ऑफ पैशिया को झेल सकते हो? दिखाया जाता है अब जो सोनाहारा होते हैं अपनी गोलियां लिचिट के ऊपर फायर करती है और डॉन उसकी स्पीड को बढ़ाता है अपनी ग्रेविटी मैजिक से। लिली भी ये सारी बातें बता रहा होता है, पर मगर हिना कहती है कि मुझे यकीन है जो लिचिट है वो उनके सामने कुछ ना कुछ कर लेगा। डॉन कहते हैं मेरी ग्रेविटी के सामने तुम्हारी फ्लैशिंग स्ट्राइक का कोई मुकाबला नहीं। तभी हम देखते हैं वो बताती है सोनाहारा की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जब मुझे एस बनाया गया, क्योंकि क्लास ए में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि आराम से एस बन सकते थे मेरे अलावा भी, पर मगर मेरे को बनाया गया। पर मगर जब मैं एस बन गई मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ रहोगे, पर मगर तुमने इसके लिए मना कर जिससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। यहाँ पे हम देखते डॉन बताता है कि मैं पता है कि जो सोनाहारा है वो स्कूल में मुझे कहा करती थी कि जो लिजितो सेंपाई है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे बारे में हर बार बातें करती रहती, यहाँ तक कि तुम जब उसके पास होते उसे अच्छा लगता और कंफर्टेबल फील होता। सोनाहारा कहती कि चाहे तुम मुझे कितना ही पेज छोड़ दो पर मगर मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी क्योंकि तुम मेरे सेफ स्पॉट हो। तभी एकदम से हम देखते डॉन कहते हैं कि तुमने अपने प्रॉमिस को क्यों तोड़ा, जहाँ पे मैं उनके एक पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉन होता है और रिहितो होता है उसके सामने एक बच्चा था। डॉन से पूछा कि हमें बच्चों को ही मारना है क्या? डॉन ने कहा कि हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हम एक वॉर के बीच में हैं और जो ये सारे लोग हैं इनका मरना तय है। हम देखते जो रिचिट होता है अब प्रेजेंट में कहता है कि मैं किसी बात को नहीं भुलाऊं। डॉन कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, पर तभी बीच में नाना आ जाती है। वो कहती है कि लिचिट को परेशान मत करो, उसने वैसे ही बहुत कुछ झेला है, लेकिन जो डॉन होता है नाना के ऊपर भी अटैक कर देता है और नाना पीछे जाके गिरती है। हम देखते सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है जहाँ पे नाना और लीन के ऊपर भी अटैक होता है नीचे जाकर। पिलिता लीन की सर्जरी कर रहा था लेकिन उसके अटैक की वजह से वो भी नहीं कर पाता, जिस वजह से लीन की हालत खराब होती जा रही होती है। डॉन कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त फिर से मर रहे हैं, तुम कुछ बोलना चाहोगे? पर मगर जो लिचिट होता है वो कहता है कि अब कोई नहीं मरेगा और हम देखते हैं उसकी आंखों में काउंट शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है वापस से एस बनने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पे धमाका होता है, वहाँ से कोई और नहीं हमारा जेल बाहर आता है और कहते हैं कि कैसे हो सब। पर मगर लिचिट तुम हमेशा की तरह बेवकूफी रहोगे, पहले इतनी बड़ी बातें करना और उसके बाद वही गलती करना जो कि तुम हमेशा करते हो। लिचिट जेल से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, पर मगर मैंने वादा कर दिया था कि मैं बाकी सबको बचाऊंगा, जो मेरा वादा है वही मेरा भरोसा है, मैं हमेशा अपने वादे को निभाता हूँ। देखते जो
लिचिट होता है वो कहता है कि मैं डॉन को संभालूंगा, तुम सोनोहारा को संभालो। यहाँ पे जो सोनोहारा होती है जेल के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि लिचिट बस इस बनने वाला था, तुम बीच में कहाँ से आ गए। तब से हम देखते जेल के ऊपर गोलियों से हमला करने लग जाती है, पर मगर एक भी गोली जेल को टच नहीं हो रही होती। सोनोहारा कहती है ऐसा कैसे हो रहा है। नाना होती है नोटिस करती है जो जेल है उसके पास बस एक ही काउंट बचा है। सोनोहारा अपने स्नाइपर से हमला करने लग जाती है जेल के ऊपर, पर मगर तब भी जेल को कुछ नहीं होता। तो सोनोहारा कहती है कि तुम तो वही हो ना, जब लिचिट अपनी एस की फॉर्म में था तुमने उसके हमले को अपने एक ही रेन के टुकड़े से रोक दिया था। हम देखते हैं वो कहता है जेल की हाँ मैं वही हूँ, पर मगर तुम इस स्टेट में मुझे कभी नहीं हरा सकती। जेल सोनोहारा की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे सोनोहारा डर चुकी होती है और पिस्टल से हमला कर रही थी, पर मगर तब भी जेल को कुछ नहीं होता। जेल उसके पास आने लग जाता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। जो हमारा जेल होता है उसकी गन को पकड़ लेता है, कहते हैं कि तुम्हें याद है 300 साल पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम तभी ताकतवर बन सकती हो जब तुम खुद के ऊपर भरोसा करो। और वो कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा लिचिट होता है वो कहते हैं कि डॉन तुम सही हो, मैं अपने वादे को तोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा गलत है, यहाँ पे लोगों को मानना पड़ता है। मैं एक और दुनिया ट्राई करूंगा बनाने की अपने बचे हुए दोस्तों के साथ, तो मैं चाहता हूँ डॉन तुम मेरे पास आ जाओ, एक आर्मी जो किसी को नहीं मारती। डॉन कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो। हम देखते हैं वो दोनों बैर हैंडल लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के सर पे बहुत जोर से मारते हैं, दोनों के सर से खून आ रहा था। लिचिट कहता है क्या तुम्हें याद है, वो कहता है कि मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। मेजर सेरेमन के तुम्हें कुछ जायज जीन्स मिल चुके थे जहाँ पे तुम्हारी सिर्फ एक कमजोरी थी कि तुम बच्चों को नहीं मार पा रहे थे। चिट कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तब तुमने मेरी जान बचाई सारे बच्चों को मारकर। डॉन कहता है मेरी बात सुनो, अगर तुमने एल्सिया को नीचे गिरा दी जो ऐप से उसका हमारा मुकाबला होने लग जाएगा, हमारा फिर से खून बहेगा और दूसरों का भी। क्या तुम यही चाहते हो। लिचिट कहते हैं कि नहीं, पर मगर मेरी वजह से और तुम्हारी वजह से जितनों का खून बहा है मैं उनका खून की ऐसी बेकदरी नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं वो कहता है चलो फिर ठीक है, कांगो करने के लिए तुम में से या फिर मेरे में से कोई एक बचेगा। और डॉन फिर से एक हमला करने लग जाता है। यहाँ पे लिची के आसपास बहुत सारी ग्रेविटी की छोटी छोटी बॉल आ जाती है। लिची उन्हें डॉज करने के लिए एक लंबा छलांग लगाता है, लेकिन डॉन तब तक हंस रहा था। एकदम से जो छोटी बॉल थी वो एक तूफान का शेप ले लेती है और लिचिट को अपने अंदर समा लेती है। वो जो अटैक था डॉन के हाथ में आता है और वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और डॉन से तबाह कर देता है अटैक को। तभी हमें लिचिट को दिखाया जाता है वो एक अलग सी जगह पे था जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन पड़े होते हैं और वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा। वहाँ पे तभी डॉन का मास्क आता है और कहते हैं कि ये ग्रेविटी की जगह है जहाँ से कोई नहीं निकल सकता। कैप्टन का मास्क आता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पे सोनोहारा का मास्क आता है, वो बोलती है कि हमारा काम है लोगों को मारना ना कि बचाना। वहाँ पे टोकिकाजी का मास्क आता है, वो कहते हैं कि हम लोग वो हैं जो कि किसी पे भरोसा नहीं करते और अपने दोस्तों को मार डालते हैं। यहाँ पे तभी मिस फ्रिंडा का मास्क आता है, वो बोलती है कि तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और वहाँ पे खुद लिचिट का मास्क आता है, वो बोलता है मैं किसी को नहीं मारना चाहता, तो मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। तभी सारे मास्क मिलके कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें किसी को नहीं मारा तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम बाहर जाने के लायक नहीं हो। ऐसे कैसा तो वो उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं, पर तभी लिचिट मास्क को काटते हुए कहता है कि नहीं मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और अपने दोस्तों को बचाऊंगा। पर मगर वो मास्क वापस से जुड़ जाता है और वो वापस से उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा पाओगे। लिचिट बार बार उनके मास्क को काट रहा होता है लेकिन वो जुड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट वॉर का हीरो लिचिट था, इसने लाखों लोगों को मारा, लेकिन तुम कौन हो आखिरकार। लिचिट कहता है कि हाँ वो मैं था, पर मगर मैंने अपना वादा तोड़ा और अपने दोस्तों को मारा। मैंने उस टाइम से आज तक अपना सब कुछ खो दिया है, पर मगर ये दोबारा नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। और वो कहता है कि मैं हिना को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं उसके साथ रहूंगा। पर तभी हम देखते हैं वो टोकिकाजी के मास्क पे हमला करता है। टोकिकाजी का मास्क जुड़ते हुए कहता है कि तुमने मेरे पे फिर से हमला करा और तुम मेरी बेटी के साथ रहने की बातें कर रहे हो जिसके फादर को तुमने मार डाला। लिचिट को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जो लिचिट होता है खुद से हार मारने लग जाता है, वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाता है। पर तभी एकदम से हिना की उससे आवाज आती है कि लिचिट वापस आ जाओ। यहाँ पे हिना बाहर कह रही होती है लिचिट कभी नहीं हारेगा, ना ही वो कभी हार मानेगा। यहाँ पे जेलो सोनोहारा कह रहे होते कि हाँ उसने सही कहा। यहाँ पे डॉन को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं वो नहीं आने वाला। कहते हैं कि हिना मुझे बुला रही है, मुझे बाहर जाना है और उसकी स्वॉर्ड चमकने लग जाती है। वे हम देखते हैं मिस फ्रिंडा और सोनोहारा का मास्क कहता है अगर तुम यहाँ पे रुक गए तुम आराम कर सकते हो और तुम्हें कोई कुछ करने के लिए नहीं बोलेगा। लिचिट कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे कुछ लोगों की ऐसी मुस्कानों को बचाना है जिससे मैं भरोसा करता हूँ। मेरे पास दोस्त हैं जो कि मेरे सुख और दुख में अब मेरे साथ हैं। और हम देखते हैं कि ऐसा कैसा तो वो उनके मास्कों पे हमला कर देता है। यहाँ पे इस बार वो परमानेंटली टूट चुके होते हैं और लिचिट अपने जो नीचे सकल होते हैं तो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और हम देखते हैं कि वो ग्रेविटी बॉल को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। डॉन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बाहर नहीं आने चाहिए थे। सब लोग खुश हो रहे होते हैं, वहीं पे डॉन गुस्सा कर रहा होता है। वो लिचिट के ऊपर हमला करता है पर मगर लिचिट अपने तलवार से उसके हमले को रोक देता है और कहता है कि डॉन मेरा साथ दो और उसके फिर से पंच करता है जहाँ पे लिचिट उस फाइट को जीत चुका होता है। और वो अपनी एक बात को याद करता है जहाँ पे डॉन ने उस बच्चे को मार डाला था। वो भी लिचिट को बचाने के लिए लिचिट पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। डॉन ने बताया कि एक युद्ध का मैदान है, यहाँ पे अगर तुम मारोगे नहीं तो मारे जाओगे। यहाँ प्रेजेंट पे हम देखते हैं जो डॉन होता है बताता है कि 5 साल पहले एसएसयू से 3 बैलेट को चोरी कर दिया गया था। बैलेट मेजर सेरेमन के पास है और जो 7वां बैलेट है वो हिना को वापस करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और वहाँ से जाने लग जाता है। कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लीन होती है उसके पास लिचिट आता है उससे मिलने के लिए और कहते हैं कि जैसे तुमने मुझे कहा था मैंने सभी को बचा लिया और मैंने हिना को ये बता दी कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है उससे माफी मांग के।
लीन होती थोड़ी देर बाद जागती, जहाँ पे इसके शहर के लोग आते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा करा उसे रिजेक्ट करके। वो बताती कि दरअसल उसने मुझे रिजेक्ट करा है। उसके शहर के लोग ढूंढने लग जाते हैं उसे मारने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाना लीन से मिलने आ रही थी, पर मगर बीच में उसे जेल मिल जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नाना कहती है मैं लीन से मिलने आई, और तुम? वो बोलता है कि बस मैं बुक पढ़ रहा था। नाना समझ जाती है उसे लीन की चिंता हो, जिस वजह से उसका ख्याल रखा था बाहर खड़े होकर। लीन से मिलने जाने लग जाती है, पर मगर पीछे से उसे वो जेल रोकता है और कहता है कि 300 साल पहले मैंने तुमसे वादा करा था, मैं याद है ना कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जितना देर तुम चाहो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? वो ब्लश करते हुए हाँ करती है। पर मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा बेचारा लिचिट होता है उसे इनके शहर वालों ने इतना गंदा मारा होता है कि उसकी पूरी बॉडी सूज रखी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा लिचिट होता है खड़ा होता है, पर मगर पीली उसके गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि इनकी सर्जरी कर दूंगा, लेकिन जबकि हिना ने 300 साल पहले मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज ली थी, मैंने नहीं। पर मगर तुम्हें कैसे पता था, मुझे बताओ। कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बहुत टाइम पहले से पता था कि तुम उसका सर्जरी कर सकते हो। जब एसएससी वालों ने हमारे ऊपर गन पॉइंट करी थी, यहाँ पे गन के बारे में किसी को नहीं पता था, पर मगर तुमने रिस्पॉन्स करा सबसे ज्यादा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन तुम लीन की तरफ हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखना। और हम देखते हैं वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो लेडी पिली के पास आती है और कहती है कि जो लीन है अब वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, पर मगर तुम्हें पता है कि जो एक घायल लड़की होती है वो एक फल की तरह होती है, जाओ उसके पास उसे जीत लो। और हम देखते हैं कि वो उसे रूम के अंदर फेंक देती है, जहाँ पे हमारी लीन रो रही होती है, बताती कि पीली मेरे को चिट ने रिजेक्ट कर दिया। पीली कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं तुम्हें कौन रिजेक्ट करता है, पर मगर अब तुम ठीक लग रही, तुम खाना खा लो थोड़ा। और वो कहते हैं कि इतना उदास मत हो, क्योंकि हमारे विलेज में बहुत सारे लड़के हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। तभी वो पूछती क्या तुम उनमें से एक हो? वो कहते हैं कि नहीं। वो हंसने लग जाती है। यहाँ पे मैं लिचिट और हिना को दिखाया जाता है जो कि कुछ बातें कर रहे थे। हिना कहती है मुझे तुम अच्छे मूड पे लग रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा तुम्हारे पास वापस आने का। यहाँ पे जो हमारी हिना होती है लिचिट को फोर्स करी होती, कहती है कि चलो पीपी करते हैं, पर मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कैप्टन जेल आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ बात करनी है। तभी जेल कहते हैं कि अब तुम्हारा प्लान क्या है? लिचिट कहता है कि पहले तो मैं एल्सिया को नीचे गिराना चाहता, पर मगर जब मुझे याद आया कि जो एल्थिंग्स है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मगर जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो उतना सही चढ़ते चला जाता है, और तुम्हें पता है हमारा काउंट का सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। बिली कहता है ये रूल है, पर मगर वो कहते हैं कि नहीं, जो इंसान है वो किस्मत के बदौलत जिंदा रहता है, अगर उसके पास किस्मत है तो वो जी सकता है, वो अपनी ताकतों को मिला ले वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम लोग ने मुझे सिखाया था। जो लोग हैं मैं उनको उनके तरीकों से जीना देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो वो अपने तरीकों से जिएंगे, चाहे इसके लिए मुझे एल्सिया को नीचे क्यों ना गिराना पड़े। सभी लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर मगर हम तुम्हारे साथ हैं। सोनाहारा भी आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन। और हम देखते हैं यहाँ पे जो मेजर शेयरमैन होते हैं उनके पास सो जाता है, कहते हैं कि जो लिचिट है वो चाल चल रहा है, क्या हम उसे मार गिराए? कैप्टन कहते हैं कि नहीं, जो जल्दबाजी करता है वो मारा जाता है। तुम कछुए को तो देख ही सकते हो, वो धीरे चलता है और सटीक चलता है, पर मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कछुआ हमेशा जीते, कभी कभी खरगोश भी जीत सकता है। और अब वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं और देखने से तो ऐसा लगता है कि क्लास के स्टूडेंट है, क्योंकि उनके हुलिये से हल्का हल्का लग रहा है। अब जो हम देखते हैं जो हिना होती है वो लिचिट के साथ खाना खा रही थी और कहती कि हमारा वो खाना खाने वाला प्रॉमिस पूरा हुआ। जब मेरी माँ ने मुझे बाइलोट दिया था, मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरा एस हो मैं उसके साथ घूमूं ऐसे ही सफर करते हुए टाइम। हम देखते हैं जो लिचिट होता है कहते हैं कि मैं कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। हिना कहती है मुझे पता है मेरे प्यारे एस। इसके साथ हमारा सीजन 4 सीजन पे खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 नहीं आया है, जैसे सीजन 2 आएगा हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। गाइस मुझे कमेंट में किसी एनिमे का नाम बताना जो कि किसी अभी तक यूट्यूबर ने एक्सप्लेन ना करा हो, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।